आज हम डिस्कस करेंगे एलॉयज़ के बारे में। तो एलॉयज़ क्या होते हैं? एलॉयज़ होते हैं मिक्सचर्स, यानी मुख्तलिफ केमिकल एलिमेंट्स को मिला के एक मिक्सचर सा बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है, एलॉयज़ हैं। और एलॉयज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी ठोस शक्ल में होते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में स्टील के बने हुए पाइप्स देख रहे हैं मुख्तलिफ तरह के। तो स्टील क्या है? स्टील एक एलॉय है जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिला के बनाया जाता है। और ये किस फॉर्म में है, ये किस शक्ल में है? सॉलिड शक्ल में, ठोस शक्ल में। तो एलॉयज क्या होते हैं? केमिकल एलिमेंट्स का मिक्सचर जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी ठोस शक्ल में होते हैं। तो यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि एलॉयज में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके एलॉयज़ को बनाया जाता है। तो एलॉयज़ में जो एक एलिमेंट होता है वो हमेशा एक मेटल होती है, यानी एक धात होती है। और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कोई मेटल भी हो सकती है और या कोई नॉन मेटल भी हो सकती है। यानी कि अगर एलॉय जब बनाए जाते हैं तो उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो एक एलिमेंट हमेशा मेटल होता है, और जो दूसरे बाकी के एलिमेंट्स होते हैं तो वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से एलॉयज बनाए जाते हैं। तो जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में स्टील को देखा था, तो स्टील क्या है? एक एलॉय है। अब हम ये देखेंगे कि इसको क्या क्या चीज़ें मिक्स करके बनाया जाता है। तो स्टील को जो है वो मिक्स करके बनाया जाता है। आयरन को मिक्स किया जाता है। आयरन क्या है? एक मेटल है। और कार्बन को मिक्स करके बनाया जाता है। तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स किया तो हमारे पास एक एलॉय बन गया। और यहाँ पे एलॉय क्या है? स्टील है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एलॉयज की। तो वो क्या है? वो है ब्रास, जिसको पीतल भी कहा जाता है। तो इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में बर्तन देख रहे हैं। तो ये बर्तन जो है वो जिस एलॉय से बने हैं उसको हम कहते हैं ब्रास। तो ब्रास के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स शामिल होते हैं? तो ब्रास में शामिल किया जाता है कॉपर को, जो कि एक मेटल है, और जिंक को, जो कि मेटल है। यानी यहाँ पे जो एलॉय बना है, जो ब्रास है, तो उसमें दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? मेटल्स हैं, यानी धातें हैं। तो यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जब एलॉयज़ बन जाती हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उन एलिमेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जिनको मिला के उस एलॉय को बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील को आयरन और कार्बन से मिला के बनाया जाता है। तो अब जो स्टील की प्रॉपर्टीज होंगी, जो खसूसियात होंगी, वो आयरन और कार्बन से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। इसी तरह जब ब्रास यानी पीतल जो एलॉय है, इसको बनाया जाता है कॉपर और जिंक को मिक्स करके, तो इसकी जो क्वालिटीज़ होंगी या जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उन कंपोनेंट से, यानी वो उन एलिमेंट से जिन को मिला के इसको बनाया जाता है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। जैसे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कॉपर, जो कि एक मेटल है, और जिंक, जो कि एक मेटल है। यानी दोनों मेटल्स हैं, इनको मिला के ब्रास बनाया जाता है। अब जो ब्रास की क्वालिटीज़ होंगी वो कॉपर से भी मुख्तलिफ होंगी और जिंक से भी मुख्तलिफ होंगी। तो इस तरह से एलॉयज़ जो हैं उनकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं या अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे एक और बात भी एलॉयज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि एलॉयज़ में जो एक एलिमेंट होता है वो हमेशा मेटल होता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। लेकिन जो मेटल यूज़ किया जाता है तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे स्टील की बात करें तो स्टील में आयरन और कार्बन को मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे मेटल क्या है? आयरन है। तो आयरन की ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी कार्बन के मुकाबले में। इसी तरह अगर हम ब्रास में देखें तो अब ब्रास में तो दोनों मेटल्स हैं, लेकिन इन दोनों मेटल्स में से एक मेटल जो है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाएगा और जो दूसरी मेटल है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होगी। तो इस तरह से एलॉयज में जो मेटल है वो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से एलॉयज क्या होते हैं? मुख्तलिफ केमिकल एलिमेंट्स का मिक्सचर होते हैं। अब हम देखेंगे कि एलॉयज की अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या खसूसियात हैं वो कौन कौन सी होती हैं।
तो एलॉयज जो होते हैं वो प्योर मेटल के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर की मदद लेंगे। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे आयरन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, आयरन मटेरियल। और जो दूसरा है वो क्या है, स्टील का मटेरियल है। तो आयरन क्या है, प्योर मेटल है, और स्टील क्या है, एलॉय है। तो स्टील के अंदर आयरन और कार्बन को मिक्स करके जो है वो स्टील बनाई जाती है। तो यानी स्टील के अंदर जो एक कंपोनेंट है या एक एलिमेंट है वो क्या है, आयरन। तो अगर हम बात करें एलॉयज की, तो एलॉयज जो हैं वो जिन मेटल से मिलके बने होते हैं उन मेटल के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी ज़्यादा मजबूत होते हैं। यानी स्टील जो है वो आयरन के मुकाबले में इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मजबूती है वो ज़्यादा होगी। एक और ख़ुसूसियत की बात करें जो कि एलॉयज में पाई जाती है वो ये है कि ये रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के लिए। रेजिस्टेंट कहते हैं मना करना, और कोरोजन कहते हैं जंग की वजह से गल सड़ जाना। इसके लिए हम इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस इमेज की मदद लेंगे। इस इमेज में आप देख रहे हैं आयरन ब्रिज, यानी आयरन ब्रिज या लोहे का बना हुआ ब्रिज का एक हिस्सा देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पूरे ये जो पूरा आयरन का बना हुआ है, ये जो रॉड सा नजर आ रहा है, इसके ऊपर जंग लगा हुआ है। जंग जिसको रस्ट भी कहा जाता है। तो जब जो लोहा होता है या जो मेटल्स हैं उनको जंग लग जाता है, रस्ट जो है वो रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से आयरन बिल्कुल ऐसे होना चाहिए था ना, यहाँ पे ये वाला हिस्सा भी होना चाहिए था, लेकिन जो जंग है उसने क्या कर दिया है, इस हिस्से को ख़त्म कर दिया है। यानी ये जो आयरन का ब्रिज है ये अब गल सड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो वो जो गलना सड़ना है उसको कोरोजन कहा जाता है। तो ये तो प्योर मेटल का ब्रिज बना हुआ है ना। अगर यहाँ पे एलॉय इस्तेमाल होता तो उसको जंग ना लगता और उसके ऊपर कोरोजन का अमल जो है वो ना होता। यानी जो एलॉयज होते हैं वो अपने ऊपर कोरोजन को नहीं होने देते, इसलिए हम कहते हैं कि जो एलॉयज होते हैं वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं। इसके अलावा जो एलॉयज होते हैं उनकी एक और ख़ुसूसियत ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो प्योर मेटल्स के मुकाबले में कम होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को गुजरने देना। तो जो प्योर मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी वो तेज़ी से अपने अंदर जो है वो बिजली को गुजरने देती हैं। जबकि जो एलॉयज होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो प्योर मेटल के मुकाबले में कम होती है। यानी जो एलॉयज जो हैं वो जिन मेटल से मिल के बने होते हैं उन मेटल्स के मुकाबले में उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे या खसूसियात थी जो कि हम एलॉयज में देखते हैं। अब हम देखेंगे कि एलॉयज को इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आम हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें हम मुख्तलिफ तरह के एलॉयज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के एलॉयज़ को जो है वो एयरक्राफ्ट्स यानी जहाज़ों के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के एलॉयज़ की, एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम एक मेटल है। तो एल्यूमिनियम को दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके तो एलॉयज़ बनाए जाते हैं, और ज़्यादातर एल्यूमिनियम के जो एलॉयज़ हैं उनको एयरक्राफ्ट के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और यूज़ अगर देखें हम एलॉयज़ का, तो वो क्या है, वो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बनाने में। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ तरह के औजार, मुख्तलिफ तरह की जैसे सीजर्स हैं, ब्लेड्स हैं, तो इनको जो है वो मुख्तलिफ एलॉयज़ को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ज़्यादातर कौन से एलॉयज़ इस्तेमाल होते हैं? स्टेनलेस स्टील के, यानी ये स्टील की एक टाइप है जिसको इस्तेमाल किया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी ऑपरेशन वगैरह में जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बनाने में। इसके अलावा घरों में जो मुख्तलिफ बर्तन इस्तेमाल होते हैं तो उनमें कुछ आपने बर्तन देखे होंगे, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ जो हैं वो स्टील के होते हैं। तो इस तरह से, और स्टील भी क्या है, एक एलॉय है। तो इस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि एलॉयज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एलॉयज़ के बारे में।